भैया सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम ये फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल का नहीं फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल या सेवरल वेरिएबल जिसको कहते हैं, उसका हम आज लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे लिमिट, कंटिन्यूटी और जितना भी जहाँ तक हम इसको डिस्कस कर सकते हैं वहाँ तक हम इसको डिस्कस करेंगे। जो टॉपिक्स हो सकता है बच जाएँ उनको हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो जहाँ तक ये 3 से 4 लेक्चर में ये पूरा का पूरा फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में कंप्लीट करने वाला हूँ, ठीक है। तो बात करते हैं लिमिट क्या होता है, तो देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, ओके सर, तो बताएं तो लिमिट क्या होता है एक फंक्शन का। इसके लिए एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है, ठीक है। हाँ जी, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन। अच्छा सर ये होती है सर, तो बताइए सर ये क्या है। अच्छा, मान लिया हमने कोई फंक्शन ले लिया, क्या लिया, कोई सबसेट ले लिया, कोई फंक्शन, मान लो कौन सा लिया सर हमने, मान लो डी ले लिया या फिर यस ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, ऐसा कुछ डिफाइन नहीं, तो हाँ डी ले लो। मान लो क्या डी अगर क्या है एक सबसेट है किसका, आर एन का, ऐसा कुछ, हाँ। और क्या है ए ऐसा कुछ एलिमेंट है, ठीक है, ए ऐसा कुछ एलिमेंट है, हमारे पास फंक्शन ऐसा है एस टू एस से आर की तरफ जा रहा है, ठीक है। जहाँ पे और एक चीज़ माना हमने कि ए क्या है, ये क्या है यहाँ पे देखो, ये है A1 कॉमा A2 ऐसा कुछ ए तक। अच्छा ये है, अच्छा इतना समझ में आया। ये लिमिट पॉइंट है किसका, एस का, ऐसा हमने माना, ठीक है जी सर। और एल जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अच्छा, तब हम क्या कह सकते हैं, इतना हम मिटा दें, तब हम क्या कह सकते हैं, ध्यान देखो मैं एप्सिलॉन डेल्टा फॉर्म ही बताऊंगा और ये भी फॉर्म है, ये भी क्या, तब हम ऐसा कह सकते हैं, वी कैन से, ठीक है, लिमिट और एफ जो है किस पे, एक्स पे, वो क्या होगी x1 x2 ऐसा कुछ, यहाँ से xn तक ये क्या है ये जाएगी ए इज इक्वल टू A1 AN तक। अच्छा सर, हाँ जी सर, जो कि यल है, ठीक है, ठीक है, यल है ना, हाँ जी। तो मैं ऐसा क्या कह सकते हैं, मैं ऐसा कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ x1 x2 ऐसा कुछ xn तक, हाँ ये क्या होगा l के बराबर होगा। इतना आपको समझ में आ गया जी सर। अब बात करते हैं एप्सिलॉन डेल्टा का फॉर्मेट क्या होता है सर। एप्सिलॉन डेल्टा के लिए देखो एक नियम है, जैसे यहाँ पे देखो ये चीज़ दी हुई है ना, हाँ ये एप्सिलॉन डेल्टा का फॉर्मेट है। एप्सिलॉन डेल्टा का क्या है, जैसे हमारे पास फंक्शन ऑफ x1 x2 ऐसा कुछ, हाँ xn है, इसकी लिमिट क्या है l है। अच्छा, तो ये क्या होती है बाय द डेफिनेशन, क्या है एप्सिलॉन से छोटी होती है, फॉर एवरी डेल्टा ग्रेटर देन एग्जिस्ट, सभी ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक होगा हमारे पास डेल्टा एग्जिस्ट करेगा जो 0 से बड़ा होगा, उस तब हम ऐसा कह सकते हैं कि ये हमारा एक मतलब ये जो है असल में छोटा होगा, जिस जहाँ पे क्या है व्हेनेवर, जहाँ पे क्या है 0 जो है वो किसके x1 माइनस A1 का होल स्क्वायर ऐसा कुछ, हाँ ऐसा कुछ xn माइनस AN का होल स्क्वायर। अच्छा जी, ये क्या है, ये लेस देन है डेल्टा से, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन कहती है, ठीक है। ओके, आपको लिमिट पॉइंट समझ में आ चुका होगा, लिमिट क्या नहीं, लिमिट पॉइंट नहीं, लिमिट क्या होता है फंक्शन का, ये तो आपको समझ में आ चुका होगा, हाँ जी आशा करते हैं, ठीक है ओके सर। तो अभी कंटिन्यूटी भी पढ़ लेते हैं, देन हम चलते हैं कॉन्सेप्ट क्वेश्चन पे, ठीक है हाँ जी। और पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं ना, एक क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नहीं एक कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एक क्वेश्चन रहने दो, अभी हम बहुत सारे पहले कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, फिर देन हम क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा कंटिन्यूटी पे चलते हैं, तो कंटिन्यूटी क्या होता है सर,
तो कॉन्टिन्यूटी होता है कि कोई फंक्शन है डी जो किसका सबसेट है, आर एन का सबसेट है सर। हाँ जी, आर एन का सबसेट है। इसका ओपन सबसेट क्या है, ओपन सबसेट है, पहली बात तो समझ लो। हाँ, फंक्शन जो है हमारा फंक्शन जी, जी उसे हम कंटिन्यूस कब कहेंगे, कब कहेंगे फंक्शन को हम कंटिन्यूस अपने कब कहेंगे, जब किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, जहाँ पे A1, A2 ऐसा कुछ An जो है ये सारे एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहे हैं, डी से। कब कहेंगे, जब लिमिट होगी, अगर ये जो है कंटिन्यूस होगा, देन कब कहेंगे, जब हम हमारा फंक्शन ऑफ एक्स जो है लिमिट जैसे ही रखें हम, क्या है, एफ ऑफ ए आ जाए। ठीक है, अच्छा सर ये आ जाए। देन जहाँ पे क्या है, जहाँ पे एक्स क्या है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू वही x1, x2 ऐसा कुछ xn। अच्छा, ये पार्ट हो, हाँ जी। अगर ये ठीक है, इसको अदर वर्ड में दो डिफिनीशन, 2 से 3 डिफिनीशन होती हैं। क्या डिफिनीशन होती है, आप ये डिफिनीशन ज़्यादातर याद रखो, ये डिफिनीशन अगर होगी तो ये डिफिनीशन सभी में काम करती है। ठीक है, क्या है, पहले हमको दिखाना होगा एक लिमिट इसकी एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है देन हम कंटिन्यूस पे जाएंगे। तो कंटिन्यूस क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स जो है हमारा वो किसके बराबर होना चाहिए, फंक्शन ऑफ ए के बराबर अगर है, लिमिट अगर ऐसा आ रहा है, ठीक है, हाँ, देन हम ऐसा कह पाएंगे कि वो क्या है, कंटिन्यूस है ए पॉइंट पे। अच्छा सर, ओके, ठीक, समझ में, इतना समझ में आ गया सर। तो बताइए अब क्या है, तो एक यहाँ पे एक थ्योरम होती है, तो क्या क्या थ्योरम होती है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। क्या डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अच्छा समझे, बताया तो अपने एक कॉन्सेप्ट पर, क्या कंटिन्यूअस होगा तब भी डिफरेंशिएबल होगा, नहीं होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ नहीं है। सिर्फ क्या है, जब हमारा डिफरेंशिएबल हमारा फंक्शन होगा तभी हम ऐसा कह सकते हैं कि वो कंटिन्यूअस होगा। अगर वो कंटिन्यूअस है तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, हाँ जी, जैसे क्या है, जैसे देखो ये वाला फंक्शन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस है 0.00 पे, बल्कि क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है 0,0 पे। ठीक है, समझ गए। तो ये होता है एक काउंटर एग्जांपल हमने दे दिया कि ये चीज़ जो है, रूल जो है इस सेटिस्फाई नहीं करता। क्या सेटिस्फाई नहीं करता, अगर डिफरेंशिएबल है फंक्शन तो कंटिन्यूअस होगा, और कंटिन्यूअस होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि डिफरेंशिएबल होगा ही होगा। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा सर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होता है सर, अच्छा तो पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर लें। हाँ जी, तो पार्शियल डेरिवेटिव है कोई फंक्शन ऑफ x1, x2 है, यहाँ पे xn है। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू किसके, x के रिस्पेक्ट के। ठीक है, हाँ जी, तो जहाँ पे लेमडा डेल एफ बाई डेल एक्स के इसके रिस्पेक्ट में हमने किया। ठीक है, ये है बाई एच। ठीक है, अच्छा से, ठीक, ये है ना, हाँ जी ये है सर, ये है। तो फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई, अच्छा, एट ए कॉमा बी क्या आएगा, ए प्लस एच हो जाएगा, हाँ, और कॉमा बी हो जाएगा जी। जैसे ही y के जगह पे हम क्या करेंगे, तो y की जगह पे फिर b प्लस के ऐड होगा, और a की जगह पे a रहेगा बस खाली। तो ये कॉन्सेप्ट देखो, देखो एफ एक्स कैसा होता है, एफ एक्स अगर मान लो एफ एक्स निकालना होगा तो ध्यान से देना, a में क्या होगा, h जुड़ेगा। ठीक है, a वाले टर्म में, यहाँ पे अगर जैसे ही जाओगे y वाले टर्म में, जैसे y के रिस्पेक्ट में, तो b वाले टर्म में जुड़ेगा, है ना, बी वाले टर्म में जुड़ेगा, उसमें से एफ ऑफ ए बी हम माइनस करेंगे, और बाई क्या करेगा, बाई के आ रहा है, यहाँ पे बाई क्या आ रहा है, एच आ रहा है। अच्छा, इतना कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। तो जैसे ही डिफ्रेंशिएट करते हैं उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को जान लो। ठीक है, जैसे सम ऑफ रूल है, अच्छा सर, जैसे प्लस में दिया है। ठीक है, तो उनको क्या करते हैं, पहले एफ को हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, देन एक्स को हम एक्स के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करते हैं ना। प्रोडक्ट वाले में वही
कि हम पहले प्रोडक्ट करते हैं, तो पहले f को हम एक ऐसा कांस्टेंट, f को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, g को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, फिर प्लस करते हैं, फिर f को हम डिफरेंशिएट करते हैं, f को मतलब कांस्टेंट की तरह हम ट्रीट करते हैं, और x को मतलब जो अगला होगा g को हम क्या करते हैं, एक डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, और बाकी को क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं। अच्छा, इतना समझ में आया। कोसेंट रूल क्या होता है? कोसेंट रूल सभी लोगों को पता है, थोड़ा सा पढ़े हो क्या पढ़े हो? क्या है? पहले जी को हम लेंगे, ठीक है, फिर फंक्शन ऑफ एक्स आई, इसको हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। चेक किया हमने, ठीक है, माइनस, फिर माइनस साइन आएगा, फिर इसके बाद क्या करते हैं, फिर हम एफ को एक क्या कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, देन हम जी को हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। जी को हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक, अपॉन में क्या होता है, जो नीचे वाला होता है जी, उसी को हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं उसका, ठीक है, ये इसका रूल है। इस तरीके से हम डिफरेंशिएट करते हैं। इसको तो आपको पता ही होगा क्योंकि आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन तो आपने पढ़ा है, डिफरेंशिएशन तो आपने 12th में ही पढ़ा है, तो वो सिंपल सी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अच्छा सर, ओके, चलो डिफरेंशिएबिलिटी पे बात करते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है? तो डिफरेंशिएबल कोई फंक्शन कब होगा, कोई फंक्शन a, b पे कब डिफरेंशिएबल होगा, जब हमारा कांस्टेंट कुछ a, b ऐसे कुछ एग्जिस्ट कर रहे हैं, सच दैट ऐसा कुछ हो a h, अगर फंक्शन ऑफ a प्लस एच b प्लस के किसके बराबर है, ऐसा कुछ है, ठीक है। अब यहाँ पे a और b का मतलब क्या है, देखो b और a जो है वो कोफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या है, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ y है। तो एक चीज़ समझो, यहाँ पे a क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। यहाँ पे देखो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है और ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, ये चीज़ समझ लेना, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। a और b यहाँ पे क्या है ना, कई लोगों को प्रॉब्लम होती, तो यहाँ पे दिया हुआ भी है, ठीक है, हाँ जी। तो क्या देखो, अब जैसे हमको निकालना हो गया, तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे यहाँ पे कुछ भी रखो, तुम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे ऐसा भी रख सकते हो, ऐसा भी रख सकते हो। a और b के जगह पे हमने क्या किया, खाली वो चीज़ें पुट कर दी। इस तरीके से भी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है, हाँ जी। कई कॉन्सेप्ट है जिनको समझना ही खाली होता है, तो आप चाहे ये वाला डिफिनेशन याद कर लें, चाहे ये वाला डिफिनेशन याद कर लें, दोनों ही सही है, बस इतना आपको याद रखना है कि a क्या है, यहाँ पे b क्या है, ठीक है। अच्छा, ओके सर। इम्प्लीफिकेशन ऑफ द डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लीफाई कैसे किया जाती है, कैसे हम दिखाएंगे कि डिफरेंशिएबल है कि नहीं। तो पहली बात, f कब डिफरेंशिएबल होगा, जब हमारा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा, किस पे, उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट पे हमको डिफरेंशिएबल दिखाना है, ठीक है। और क्या होना चाहिए, बोथ पार्शियल डेरिवेटिव हमारे एग्जिस्ट करने चाहिए, f ऑफ x a b भी हमारे डिफरेंशिएट, ये भी हमारे एग्जिस्ट करना चाहिए, और f y जो है a b, ये भी हमारे डिफरेंट, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे, देन ही हम ऐसा कह पाएंगे कि वो क्या है। तो अब इसके बाद क्या है सर, इसके बाद हमको क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करना चाहिए, किसमें, सभी डायरेक्शन, एवरी डायरेक्शन u के लिए, क्या, एवरी डायरेक्शन u के लिए। अच्छा, ठीक। अच्छा सर, कंडीशंस फॉर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंडीशंस क्या है सर? तो सफिशिएंट कंडीशन क्या है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए, अगर एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है और कंटिन्यूअस है a, b पे, तो एफ वाई जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा एट a, और एफ वाई एग्जिस्ट कर रहा है a, b पे, देन कहेंगे हम कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन, ठीक है। सिमेट्रिकली क्या, कंटिन्यूटी ऑफ एफ वाई प्लस एग्जिस्टेंस ऑफ एफ एक्स का मतलब ये है कि वो क्या है, डिफरेंशिएबल है। ध्यान से देखो, मतलब कैसा है, समझ लो सारे कॉन्सेप्ट को, ठीक है। कंटिन्यूटी अगर एफ वाई की है प्लस अगर हमारे पास एफ एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, देन ही हम ऐसा कह पाएंगे कि वो डिफरेंशिएबल है फंक्शन, ठीक है, हाँ जी, ओके। कंटिन्यूटी ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव इज सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अ फंक्शन कैन बी डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट इवन इफ द पार्शियल डेरिवेटिव्स आर डिसकंटिन्यूअस नियर दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट के नियर जो है और सारे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस भी हो जाएंगे, तब भी ऐसा कुछ नियम नहीं है कि, पर एग्जिस्ट करने चाहिए, बट क्या है, एग्जिस्ट करने चाहिए, ठीक है, हाँ जी। तो नेसेसरी कंडीशन नहीं है, सफिशिएंट कंडीशन है, मतलब अगर इतना है तो पर्याप्त है, और नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उतनी प्रॉब्लम नहीं है, समझ लो।
इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या फंक्शन ऑफ ए का फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूस होना चाहिए किस पे, ए कॉमा बी पे। उसके बाद क्या है, उसी पॉइंट पे जो है हमारे फंक्शन ऑफ एक्स जो है वो भी पार्शियल डेरिवेटिव निकालना चाहिए, और पार्शियल डेरिवेटिव हमारा एफ ऑफ वाई जो है ए बी वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए। दोनों एग्जिस्ट करेंगे देन हम कहेंगे डायरेक्शनल डेरिवेटिव भी अगर एग्जिस्ट कर जा रहा है सभी डायरेक्शन के लिए देन हम ऐसा कहेंगे कि वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ठीक है, अच्छा समझ गए सर। ओके, तो सर चेन रूल क्या है? चेन रूल वही जितने कॉन्सेप्ट हमने वहाँ पे पढ़े थे ना डिफरेंशिएबिलिटी में, वही है चेन रूल। इसमें दो चेन रूल आते हैं सर, दो चेन रूल। अच्छा, दो चेन रूल बताइए सर, क्या 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 है? देखो जैसे मान लो जेड ऐसा है, आपके पास फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा वाई की है, ऐसा कुछ दिया। यहाँ पे एक्स जो है वो क्या है, जी ऑफ टी। अच्छा, एच ऑफ टी। देन हमारे पास डी जेड ऑफ डी टी जो होगा, डी जेड बाई डी टी, वो हमारे पास क्या होगा, डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन में डी एक्स अपॉन में डी टी। अच्छा, इंटू में डी एक्स अपॉन में डी टी, क्या है प्लस फिर डेल एफ अपॉन में डेल वाई इंटू में डी वाई बाई डी टी। ये फंक्शन आपके पास आ जाएगा सर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी। फिर क्या है दूसरा चेन रूल, हमारे पास दो चेन रूल आते हैं, ये ध्यान देना। इससे हमारे पास दो फंक्शन आ गए, क्या इस बार एस है या जी जो है वो दो फंक्शन है, जैसे जी एस और टी दोनों का फंक्शन है। ठीक है, और वाई भी यहाँ पे क्या है, एस और टी का दोनों का फंक्शन। अच्छा ना, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ऐसा जब भी निकालना होगा तो वही है डेल जेड अपॉन में डेल एस। ठीक है ना, ये किसके बराबर आएगा, डेल जेड बाई डेल एक्स। अच्छा, समझ में है? हाँ, ऐसा जब भी निकालोगे तो ऐसा निकलेगा, डेल जेड बाई डेल एक्स इंटू में डेल एक्स बाई डेल एस प्लस डेल जेड बाई डेल वाई और डेल वाई बाई डेल एस। ऐसे हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है, ये भी फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी, समझे? हाँ, समझ गए। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव पे चलते हैं ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या होता है? अच्छा, वो लेक्चर कितना बड़ा चल रहा है? हमारा लेक्चर ज़्यादा बड़ा नहीं हो रहा है अभी। ठीक है, अभी हम बहुत अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हो सकता है आज के ही लेक्चर में पूरा चैप्टर हो सकता है ख़त्म हो जाए। मुश्किल भी है और नामुमकिन नहीं है, क्योंकि कर सकते हैं, हमने किया है, हमने एक ही घंटे के लेक्चर लिए हैं, तो हो सकता है हो भी जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या सर? ऐसा कुछ डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, यू अगर ऐसा कुछ है वो यूनिट वेक्टर है। अच्छा समझ लेना, यूनिट वेक्टर मतलब एक, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं सर? इसको कहते हैं नॉर्म। क्या कहते हैं? नॉर्म। ठीक है, नॉर्म। ये जब आप पढ़ेंगे, ये इसको बाद में पढ़ाऊंगा, इसको डिटेल में मत लो। ठीक है, ये होता है ज़्यादातर आपको एक चीज़ में पढ़ने को मिलेगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस। इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस ये आपका लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक है, वो भी ज़्यादातर CSIR नेट में पूछा जाता है। इसका बेस ज़्यादातर यूज ही नहीं होता, पर इतना जानो नॉर्म है, नॉर्म है। ठीक है, अच्छा, नॉर्म ऑफ यू जो है वो किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अच्छा, ऐसा मतलब इसका क्या है, ये नॉर्म है, मतलब इसका नॉर्म अगर 1 आ जाता है तो इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर ना। समझ गए? हाँ, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो होता है फी ऑफ फंक्शन का, ठीक है, एट एक्स इन अ डायरेक्शन ऑफ यू के डायरेक्शन में, तो डी यू ऑफ डी एफ, ये ऐसा जब निकलता है, लिमिट हमारी क्या है, टी टेंड्स टू 0, ऐसा। अच्छा, ऐसा कुछ, हाँ जी, फंक्शन ऑफ एक्स प्लस टी यू माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन में टी, ये ऐसे निकलता है हमारा डिफरेंशियल फंक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव इस तरीके से निकलता है। अच्छा, समझ गए सर? अच्छा, समझ गए, हाँ जी, समझ गए। तो फार्मूला देख लो ध्यान से, क्या कंप्यूटेशन ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, तो बताइए, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएट है किस पे, डिफरेंशिएबल किस पे, एक्स कॉमा वाई पे, देन हम यूनिट डायरेक्शन यू के लिए, वेक्टर यू के लिए कॉस थीटा साइन थीटा है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, डी यू ऑफ एफ, अच्छा, एफ एक्स ए जो होगा, हाँ, तो एफ वाई बी ये रखेंगे, तो एफ एक्स कॉस थीटा हो जाएगा ए की जगह पे, हाँ जी, बी की जगह पे साइन थीटा हो जाएगा। यही है इसका फार्मूला, समझ गए?
हो, अगर एक्स कॉमा वाई पे अगर वो डिफरेंशिएबल है देन ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर क्या है ग्रेडियंट वेक्टर क्या होता है? कई लोग ग्रेडियंट वेक्टर नहीं पढ़ते हैं, तो ग्रेडियंट वेक्टर में पढ़ा देता हूँ। ठीक है। अच्छा ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन इसे वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, जैसे डेल, इसको कहते हैं डेल। ये क्या होता है? डेल एफ बाई डेल एक्स और डेल एफ बाई डेल वाई का फंक्शन होता है। अच्छा जो फंक्शन ऑफ एक्स आई प्लस एफ वाई आई, ऐसा कुछ फंक्शन होता है। सिंपल सी है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जानते हो। ठीक है। एफ वाई जे, अच्छा ग्रेडियंट वेक्टर ना। हाँ बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें नहीं जाननी है, बस थोड़ा सा यूज है, ज़्यादा यूज नहीं है। ठीक है। डी यू या जो होता है वो डेल एफ यू होता है। ठीक है। नॉर्म है ऐसा कुछ। ठीक है। डॉट प्रोडक्ट फार्मूला ये। ठीक है। हाँ जी, ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ लेना है, इसमें बहुत ज़्यादा नीड है नहीं ना, इसकी नीड है नहीं। अगर रेट ऑफ इंक्रीज होगा देन ये फार्मूला हम थीटा इज इक्वल टू ये है, तो मैक्सिमम वैल्यू जो होगी हमारे पास डेल एफ नॉर्म होगी। ठीक है। इस तरीके से हम इसको ऑर्थोगोनलिटी भी चेक करेंगे, यहाँ पे सारी चीज़ें चेक करेंगे। पहले हम और सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं ना। डायरेक्शनल डेरिवेटिव तो हमारे हिसाब से अब इसके बाद तो यहाँ पे वेक्टर लिमिट दे रहे हैं, वेक्टर लिमिट। ठीक है। लेकिन ये क्या है, हम आर एन की तरफ जा रहे हैं। आर एन में देखो, आर एन में कैसे निकलता है। जैसे आर एन में वैसे आपकी में पूछता नहीं है, पर आर एन के लिए हम बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है। हाँ ऐसा कुछ फंक्शन है, मान लो फंक्शन है आर एन की तरफ जा रहा है, आर एन से आर एन की तरफ। अच्छा कहाँ से जा रहा है? आर एन से आर एम की तरफ जा रहा है। ठीक है। अच्छा कुछ फंक्शन है। ठीक है जी। ठीक है। तो उसकी लिमिट कब एग्जिस्ट कर जाएगी? उसकी लिमिट क्या होगी? फंक्शन ऑफ x1 ऐसा कुछ xn, अच्छा ऐसा भी है, तो ये किसके बराबर होगा? फाई 1 फाई 2 ऐसा कुछ फाई ऑफ एम, ये होगा हमारे पास फंक्शन फाई ऑफ एम होगा। अच्छा समझिए, ये इसके बराबर होगा। इतना समझ लो, अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है देन हम ऐसा कहेंगे कि वो उसकी लिमिट जो होगी एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है। इतना समझ लो, लिमिट नहीं वो फंक्शन। ठीक क्या है? फंक्शन। ये क्या, ये फंक्शन कैसे होता है? वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। सिंपल सी जान लो ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अच्छा लिमिट एंड कंटिन्यूटी क्या होता है सर? लिमिट क्या होती है वेक्टर की? देखो ध्यान से, फाई ऑफ 1 ऐसा कुछ आर एन दिया है ना, लिमिट ऐसे कुछ दी है। ठीक है। अच्छा ये कोई फंक्शन है। ठीक है। तो इसकी लिमिट अगर यल है, इसकी लिमिट अगर यल है, अच्छा तो फाई ऑफ आई की लिमिट अगर निकालेंगे एक्स एल आई, एल आई आएगी। ठीक है। क्या आएगी? एल आई आएगी। अच्छा समझ गए? हाँ एक्स कहाँ से? टेंस टू सी पे फाई ऑफ आई जो होगा ये क्या आएगा? एल आई आएगी। क्या आएगी? एल आई आएगी। यहाँ पे आई बराबर क्या आएगा हमारे पास? 1 से कहाँ तक? एम तक जाएगा। ठीक है। ये फंक्शन हमारे पास, समझ गए? अच्छा सर ये हमारे पास लिमिट है, वेक्टर लिमिट। ठीक है। तो यहाँ पे जानो कॉन्टिन्यूटी क्या होगा सर? कॉन्टिन्यूटी क्या? फंक्शन कंटिन्यूअस होगा सी पे कब? जब एवरी कंपोनेंट ऑफ फाई आई मतलब क्या है? फाई आई के जितने भी हमारे पास साई आई के साई आई, ये साई साई से सर साई है ना। हाँ जी, साई के जितने भी फंक्शन हैं वो क्या होने चाहिए? अच्छा साई के जितने भी फंक्शन है वो क्या होने चाहिए? वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अगर सभी सी पे कंटिन्यूअस है तभी हम ऐसा कह पाएंगे कि वो कंटिन्यूअस है। ठीक है। अच्छा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ना, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात कर लेते हैं ना। अच्छा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कैसे? एक ऐसा फंक्शन जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी कब होगा? जब एवरी एप्सिलॉन ऑफ 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करे। ठीक है।
सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करें, नॉट द चॉइस ऑफ पॉइंट की चॉइस पे डिपेंड ना करें, ठीक है। हाँ जी, देन क्या आएगा, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, ये किसके बराबर, ये किससे छोटा होना चाहिए, डेल्टा से, जिसके लिए तब हम ऐसे कह पाएंगे क्या, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ वाई भी क्या किससे छोटा होगा, हमारे पास एप्सिलॉन से छोटा है। इतना समझ में आया, समझ में आया ना, ये कॉन्सेप्ट नहीं करा है, ठीक है। अच्छा, तो एक और प्रॉपर्टी जान लो, कम्पैक्टनेस एंड यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। अच्छा, के अगर बिलोंग कर रहे हैं, नहीं के क्या है, सबसेट है किसका, आर एन का। अच्छा, वो कम्पैक्ट कब होगा, कम्पैक्ट कब होगा, क्लोज एंड बाउंडेड कब होगा, तो हमारे पास फंक्शन जो है क्या, फंक्शन ऑफ के से कहाँ तक है, आर एन तक। अच्छा सर, हाँ, देन कहेंगे फंक्शन जो है, हाँ, वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस किस पे होगा, के पॉइंट पे होगा, अगर होगा, ठीक है, इतना समझ लो ध्यान से, ठीक है। क्लोज्ड है और बाउंडेड है, देन हम ऐसा कहेंगे कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है किस पे, के पे। अच्छा सर, पल्ले पड़ा कुछ ना पड़ा सर, बताओ यार थोड़ा सा, तो देखो यहाँ पे, अबे नहीं नो, देखो देखो के क्या है, के क्या है, सबसेट है किसका, आर एन का, हाँ जी ना। इससे ये कम्पैक्ट है, कम्पैक्ट मतलब क्या, क्लोज्ड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए ना। अच्छे से समझ में आया। अगर फंक्शन किससे डिसाइड है, फंक्शन हमारे पास के से आर एन की तरफ है। अच्छा, कहाँ से, आर एन की तरफ है, आर एन की तरफ, हाँ, तो वो कंटिन्यूअस है किस पे, के पे। अगर के पे क्या है, वो कंटिन्यूअस है, देन हम ऐसा कह पाएंगे कि फंक्शन जो होगा वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी होगा किसी पे, के पे। इतना समझ में आया, हाँ समझ में आ गया सर, ये कॉन्सेप्ट आ गया सर, बताइए। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है सर, बताइए। तो कुछ टॉपिक्स हो सकता है छोड़ दें क्या, जैकोबियन बच रहे हैं, क्या क्या बच रहा है देखो, कंटिन्यूअस ऑफ ओपन सेट क्लोज सेट बच रहा है, ठीक, उसके बाद ये टॉपिक बच रहा है लोकल मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा प्रोसीजर जो है वो, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे ना। हाँ, तो इतना तो मैं अगले लेक्चर में भी डील कर सकता हूँ, तो क्या इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर दिया जाए, चलो इसी पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में बताओ यार वीडियो कैसा लगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए यार सब्सक्राइब कर दो हमारे यूट्यूब चैनल, किसको, यूट्यूब चैनल को, कौन सा यूट्यूब चैनल है, यही जो पढ़ रहे हो जिस पर, ठीक है। हाँ जी, और टेलीग्राम पे जिन लोगों को क्या इसके नोट्स वगैरह चाहिए, यहाँ पे मैं दे दूँगा, वैसे आप जाओगे अभियांते सर्च करोगे तो हाँ आ जाएगा अभियांते, लेकिन असलियत में हमारे टेलीग्राम चैनल का क्या नाम है, क्या नाम है सर, रैंकर्स मैथ्स IIT जैन, क्या नाम है, रैंकर्स मैथ्स IIT जैन, ये नाम है, ठीक है। हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।